डाइट में किन पोर्शंस को हमें कंट्रोल करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि हम बैलेंस डाइट के साथ अपनी बॉडी को, अपने फैट को और साथ ही वेट लॉस को मैनेज कर सकें। इसके साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि स्ट्रेस में आपका वजन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि आपको बेली फैट की तरफ भी लेके जाता है और आप कह लें कि आपको पानी भी घी बन के लगता है। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, जो लोगों को अपना वेट जल्दी लॉस करना है, 5 कोई टिप्स उनके लिए जाते हुए बहुत इंपॉर्टेंटली यही है कि तो हम फिजिकल एक्टिव रहें और फिजिकल एक्टिविटी आपकी खाली पेट होनी चाहिए। फाइबर देती है, फाइबर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है और हमें मोटा होने से बचाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मर्डा उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर चौथा फ़र्द जो है वो कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार है और गर्मियों में मोटापे को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है ताकि हम अपनी डाइट पोर्शंस को कंट्रोल कर सकें और इन डाइट पोर्शंस को कंट्रोल करते हुए हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं और फैट को भी कम किया जा सकता है। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया नदीम खान। मिस, थोड़ा सा रोशनी डालें कि फ़ैट बहुत बड़ा अलार्मिंग मसला है। एक तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसका बड़ा रोल अदा करता है, दूसरा डाइट बहुत मैटर करता है। तो डाइट में किन पोर्शंस को हमें कंट्रोल करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि हम बैलेंस डाइट के साथ अपनी बॉडी को, अपने फैट को और साथ ही वेट लॉस को मैनेज कर सकें। इसमें जो है, जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की और डाइट जो है हमारे पास सेकेंडरी एलिमेंट आ रहा है, इसके साथ साथ 2-3 और एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ज़रूर जो है वो अपने ज़हन में रखना है कि ये हमें मोटापे की तरफ लेके जाते हैं। नंबर 1 पे हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो डाइट भी जो है वो उस तरह रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी स्लीप साइकिल ख़राब चल रही है तो उसमें भी आपके डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी उस तरह रिजल्ट नहीं देंगी। तो ये कुछ आंसर हैं जो इनको आप जो है मिलकर हमें इनको काम करता हुआ देखना है, तभी आप अपने यहाँ जो आप वेट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि स्ट्रेस में आपका वज़न बढ़ जाता है, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि आपको बेली फैट की तरफ भी लेके जाता है और आप कह लें कि आपको पानी भी घी बन के लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो ये लाइफस्टाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रेस लेवल है, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं और पानी हम कितना पीते हैं। तो ये सब हमारे बैलेंस लाइफस्टाइल का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम अगर वज़न को कम करना चाहते हैं तो हमें इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जहाँ रहेगी डाइट, तो डाइट में तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो जितने भी हाई शुगरी फूड्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड हैं, जिसमें वाइट कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसमें सफ़ेद मैदे से बनी हुई चीज़ें आती हैं, वो उनको हमने थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में कम करना है। जितने स्वीटेंड बेवरेजेस हैं जो कि हमें सफ़ेद चीनी दे रहे होते हैं उसको हमने कम करना है। अपनी डाइट में फ़ाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है। और टाइमिंग्स ऑफ मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये सब कुछ आप खा कब रहे हैं, यानी कि रात को तो नहीं खा रहे, यानी कि सारा दिन भूखा रहने के बाद आप रात को आपका खाना जो है स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप रात को खाएं और वो आप हेल्दी खा रहे हो। सारे दिन के मील्स उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आप किस टाइम खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये 3 जो हैं चीज़ें डाइटरी लाइफस्टाइल में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कब खाना चाहिए? बहुत सारे लोग तो रातों को खा रहे होते हैं, स्नैक्स चल रहे होते हैं, रात को क्रेविंग्स हो रही होती है, वो लोग किस तरह से मैनेज करें? वो यही है कि आप अपना टाइम टेबल जो है वो मैनेज करें। आपको देखिए, फिजिकल हंगर होती है, एक होती है कुदरती भूख। जब कुदरती भूख के जो सिग्नल्स है वो दिन में आते हैं। जो इमोशनल हंगर है जो कि आपके दिमाग से आती है, उसकी जो सिग्नल्स है वो रात को आते हैं। तो बेसिकली वो इमोशनल हंगर तभी आती है जब आप अपनी कुदरती भूख के हंगर के जो सिग्नल्स हैं उनको अवॉइड करते हुए आ रहे हैं। यानी कि उसके सिग्नल्स होंगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, नाश्ते के टाइम आपने वो स्किप कर दिया तो लंच टाइम पे फिर आपको सिग्नल्स आएंगे, आप उसमें हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे और यही अब फिजिकल हंगर इमोशनल हंगर में चेंज हो जाएगी। और सारे दिन के बाद इंसान सोचता है मैंने सारे दिन का
कुछ नहीं खाया, अब मैं कुछ अच्छा जंक खा लेता हूँ, तो वो फिर आपके अंदर रोटी सालन नहीं चाहता, आप कुछ स्पेशल जो वो क्रेविंग्स, जो वो कंफर्ट फूड्स होते हैं जिनके ऊपर आप खा के जो आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, वो हम खाते हैं। तो बेसिकली फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर का डिफरेंस जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टाइमिंग्स ऑफ द मील्स अकॉर्डिंग टू द नेचर जो है वो मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, इनका क्या रोल है? एक तो आप साइकोलॉजिकली किस तरह से, जैसे आपने बात की, उसमें मैनेज कर सकते हैं, दूसरा कि ये वेट लॉस करने में किस हद तक आपको हेल्प करते हैं? इनके साथ साथ और भी हार्मोन्स हैं, यानी कि हमारा ग्रेलिन हार्मोन, हंगर हार्मोन और हमारा लेप्टिन हार्मोन जो कि फैट प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है। ये सब जो है एक विशियस साइकिल में जो है हम चल रहे होते हैं, और ये इनका ताल्लुक हमारे स्लीप के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन कहलाता है, जो कि 10 बजे के बाद रिलीज़ नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो हमारा जितना भी ग्रेलिन हार्मोन है हमारा भूख वाला, वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होता है, और जब वो रिलीज़ होता है तो बाकी जितने हार्मोन्स हैं इनको डिस्टर्ब कर देता है, और इनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। जो इनका बेसिक मकसद है वो जो है वो हमारी बॉडी नहीं ले पा रही होती। तो बेसिकली हमने स्लीप को साथ साथ मेंटेन करना है ताकि हमारी सारी ये हार्मोन साइकिल जो है वो जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कुछ लोग फिजिकल फिटनेस को इस हद तक तरजीह देते हैं कि जैसे आपने बात की कि रात 11-12 बजे भी वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, खुद को फिट रखने की कोशिश की जाती है। फिर आपने बात की कि मेलाटोनिन हार्मोन आपका 11 बजे के बाद रिलीज नहीं होता, तो फिर वो लोग नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या फिर उस एक तो एक जगह पे आप लैग कर रहे हैं, दूसरी जगह आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो वो कहाँ हेल्पफुल करेगी, कहाँ पे आप चीज़ों को लैग कर रहे हैं? देखिए, नींद इंसानी ज़रूरत है, ठीक है, और उसके भी टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द नेचर है। ये जो मैंने आपको मेलाटोनिन हार्मोन का बताया, ये भी अंधेरे में ही रिलीज़ होता है, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि कमरे में लाइट्स पूरी ऑन करके रात को सो रहे हैं तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, नहीं। तो वो नेचर में हमारे पास नाइट जब आ रही है तो फिजिकल एक्टिविटी की भी रूटीन और उसके टाइमिंग्स कोशिश करें कि वो दिन में रखें, क्योंकि कुदरत ने एक निज़ाम को डिज़ाइन किया है, ठीक है। आप ये सोचें, सूरज अपने टाइम पे निकलता है और टाइम पे ग़रूब होता है, तो आपने भी अपने टाइमिंग्स को इसके साथ ही करना है। उसके साथ हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, हमारा बॉडी मैकेनिज़्म जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हम जब रात को जागते हैं, चाहे आप फिजिकल एक्टिव रहें, चाहे आप रात को खा रहे हैं या रात को आप पढ़ रहे हैं, आपका निज़ाम जो है वो दरहम भरम हो जाएगा। तभी इस वक्त यंग जनरेशन में हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, यंग जनरेशन में डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल यही वजह। और स्ट्रेस जो है, मतलब उनको दे डोंट हैव एनी रीज़न कि हमें नहीं पता रीज़न क्या है, लेकिन वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसका यही वजह है कि उनका जो पूरा बॉडी का निज़ाम है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर नहीं जा रहा है। वो दिन के वक्त सो रहे होते हैं, जबकि हुक्म है कि आप उठें और काम करें, और आपकी बॉडी भी उस टाइम एक्टिव होती है, सारे वो फंक्शंस कर रही होती है, जो कि सारे हार्मोन्स उस टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि हम इस टाइम पर जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो मेन कल्प्रेट है इस वक्त जितने भी हेल्थ इश्यूज़ का सामना हमें करना पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, जो लोगों को अपना वेट जल्दी लॉस करना है, 5 कोई टिप्स उनके लिए जाते हुए बताना चाहिए? हाँ, उसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंटली ये है कि तो हम फिज़िकल एक्टिव रहें, और फिज़िकल एक्टिविटी आपकी खाली पेट होनी चाहिए, यानी कि भरे हुए पेट जो है वो आप ना करें। इसके अलावा इस वक्त जो मेरे लिए ट्रेंडिंग चल रहा है वो मैं इंटरमिटेड फास्टिंग को 16/8 को जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके हक़ में इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फीडिंग आवर्स मुझे सेट हो जाते हैं पेशेंट के कि आपने इतने आवर्स में खाना है, जो कि दिन के आवर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पानी वगैरह पी सकते हैं, नॉन कैलोरी बेवरेजेस जो है वो आप ले सकते हैं। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ की आबो हवा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान का, उसमें 16/8 का जो इंटरमिटेड फास्टिंग का जो प्लान है वो आराम से सब फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अपनी विंडो सेट कर लें सारे दिन में कि आप इतने आवर्स खा सकते हैं, बाकी आपके फास्टिंग आवर्स हैं जो कि वाटर फास्ट कहलाएंगे। इसके अलावा अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जो कि हमें फाइबर देती है, फाइबर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है और हमें मोटा होने से बचाती है। फिर हमारे यहाँ देखा गया बेली फैट का बहुत ज़्यादा मसला है कि उसमें हमारा यही है कि जितनी डेस्क जॉब्स आ रही हैं, हम बैठे रहते हैं सारा दिन, तो उन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये है कि
जिनकी कंटिन्यूस सिटिंग है वो अपना टाइम टेबल बनाएं कि जब आप देख लें कि 1 से ज़ायद घंटे से आप बैठे हुए हैं तो खुद से अपने आप को उठाएं, थोड़ा सा फिराएं अपने आप को, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव हो, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। यानी कि वो जो कंटिन्यूस सिटिंग है ना वो बेसिकली आपको किल कर रही है, तो उसमें जो है आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पानी का आंसर है, हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो पानी को भी अपनी डाइट में जो है, हाँ जी बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप पानी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पिएं। जहाँ पानी कम होगा वहाँ सेल्स तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगी और जो आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहबा ने अपनी बात को कन्वे किया है और हमारे जो सामीन है, नाज़रीन हैं, वो भी यकीनन इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे मौजू से मुस्तफ़ीद भी होंगे। डॉक्टर साहबा अपनी पूरी रिसर्च, मोस्ट एक्सपीरियंस तजुर्बात रखने वाली डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर मारिया नदीम खान अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस और फिर साथ रिसर्च में भी उनकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ है, तो वो तमाम तर तजुर्बात से हमें आगाह कर रही थी कि किस तरह से हम फ़ैट को लॉस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आना है, और फिर कुछ 4-5 टिप्स उन नौजवानों के लिए बताएं कि जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं। तो जनाब वो तमाम तर ये टिप्स, निशानियां जो उन्होंने बताई, इनको फॉलो करते हुए, इस चीज़ को फोकस करते हुए वो कर सकती हैं। तो आज का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर मार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।